ఇప్పుడు కేంద్ర ఆరోగ్య శాఖ సంయుక్త కార్యదర్శి లవ్ అగర్వాల్ మాట్లాడుతున్నారు. లైవ్లో చూద్దాం. और इंटरनेशनल एफर्ट्स के लिए जो वैक्सीन डेवलपमेंट पर काम कर रहे हैं उनकी प्रोग्रेस को मॉनिटर किया जाए और साथ में गवर्नमेंट लेवल पर रिक्वायर्ड फैसिलिटेशन प्रोवाइड किया जाए. साथ ही इस टास्क फोर्स के तहत क्लिनिकल कोहोर्ट्स which will be focusing on long term follow up of people for having better understanding of disease and its management, उस पर भी काम होगा. इसके तहत फर्दर हम बायोस्पेसिमेंस भी कलेक्ट करेंगे जो कि हमारा एक बेसिस बनेंगे फर्दर ड्रग और वैक्सीन ट्रायल्स के लिए. यह हमारे जो सैंपल टेस्टिंग प्रोटोकॉल है उससे अलग एक कार्य होगा. आज मैं एक मुख्य विषय फिर आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा. माननीय प्रधानमंत्री जी ने 14 अप्रैल को राष्ट्र के अपने संबोधन में कहा था कि 20 अप्रैल के बाद से कुछ जगहों पर सेलेक्टिव रिलैक्सेशन दिया जाएगा और उसके अकॉर्डिंग 20 अप्रैल यानी कि आज रात से नॉन कंटेनमेंट एरियाज में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन के तहत हॉटस्पॉट्स जो डिस्ट्रिक्ट है हमारे उसमें कंटेनमेंट एरियाज में ये रिलैक्सेशन लागू नहीं होगा. स्टेट्स, यूटीज लोकल रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग जो गाइडलाइंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दी हैं उससे फर्दर स्ट्रिक्ट मेजर्स भी इंपोज कर सकती हैं. कंटेनमेंट जोन्स के विषय में मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री गाइडलाइंस है वह कहती है कि हॉटस्पॉट्स या रेड जोन्स वो एरियाज हैं जहाँ पर या तो लार्ज नंबर में कोविड केसेस पाए गए हैं या जहाँ पर कोविड केसेस का डबलिंग रेट 4 दिन से कम है. इन हॉटस्पॉट्स में लोकल एडमिनिस्ट्रेशन डिजीज स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए कंटेनमेंट जोन्स और बफर जोन्स को डिलिनेट करते हैं. इन कंटेनमेंट जोन्स में कोई भी रिलैक्सेशन परमिटेड नहीं है. यहाँ पर स्ट्रिक्ट पैरामीटर कंट्रोल होगा और जिसके तहत इसेंशियल सर्विसेज के अलावा कोई और सर्विसेज अलाउ नहीं की जाएंगी. जहाँ पर भी हम साथ में सेलेक्टिव रिलैक्सेशन देंगे यानी कि इन कंटेनमेंट जोन से बाहर का एरिया वहाँ पर भी स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को इंश्योर करना है कि जो एग्जिस्टिंग लॉकडाउन से संबंधित मेजर्स हैं उनका स्ट्रिक्ट कंप्लायंस हो. ऑफिसेज, वर्क प्लेसेज, फैक्ट्रीज और स्टैब्लिशमेंट हैं वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग से रिलेटेड एसओपीज और उससे रिलेटेड प्रिपरेटरी एक्शन लिए जा चुके हों. कुछ एक्टिविटीज जो 3 मई तक देश में प्रोहिबिटेड रहेंगी इवन इन दीज रिलैक्सेशन एरियाज आई वुड लाइक टू साइट एंड ब्रिंग टू योर नोटिस. दे आर प्राइमरली पैसेंजर ट्रैफिक मूवमेंट बाय एयर, रेल, रोड एक्सेप्ट जहाँ पर कि वहाँ पर उनको एग्जम्प्ट किया गया हो. एजुकेशनल और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशंस, इंडस्ट्रियल, कमर्शियल एक्टिविटीज और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज अनलेस एंड टिल दे आर स्पेसिफिकली एग्जम्प्टेड. साथ ही सिनेमा हॉल्स, मॉल्स, शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेज, एंटरटेनमेंट पार्क्स एक्सेट्रा, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, रिलीजियस, एंटरटेनमेंट और एकेडमिक और साथ में स्पोर्ट्स गैदरिंग भी ये उस समय पर प्रोहिबिटेड रहेंगे 3 मई तक. रिलीजियस प्लेसेज और प्लेसेज ऑफ वर्शिप और रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन भी हमने रिक्वेस्ट की है कि वह जो हैं प्रोहिबिटेड रहें. टैक्सीज इंक्लूडिंग ऑटोज एंड साइकिल रिक्शाज और कैब एग्रीगेटर्स भी प्रोहिबिटेड कैटेगरी में आते हैं. हमने कुछ एक्टिविटीज को रिलैक्सेशन दी है और जिसका बेसिक पर्पज है कि एग्रीकल्चर और रिलेटेड एक्टिविटीज फुली फंक्शनल हों, देश की रूरल इकोनॉमी फंक्शन कर सके, डेली वेज अर्नर्स और बाकी लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को मॉनिटर किया जा सके, हेल्थ सर्विसेज फंक्शनल रहें, सप्लाई चेन ऑफ इसेंशियल गुड्स बनी रहे. हमारा एफर्ट है कि हम धीरे धीरे नॉर्मलसी को रिस्टोर करें ताकि यह इंश्योर किया जा सके कि जान भी है, जहान भी है. लेकिन हमें सतर्क रहना होगा कि हम किसी भी तरीके से इसमें फेल ना हो. कोविड-19 के कंटेनमेंट से रिलेटेड हमारे एफर्ट्स में एक दूसरा चैलेंज है कि जब हम रिस्टोर कर रहे हैं सर्विसेज को तो हमसे कोई गलती ना हो. मैं पुनः दोहराना चाहूँगा कि हम सबको मिलकर लड़ने वाली लड़ाई है. इसमें हम सब एक साथ शामिल हैं. हम सभी को रिक्वायर्ड प्रिकॉशन लेने की जरूरत है. इसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग का हर तरह से पालन हो. जहां रिलैक्सेशन दिया गया है वहां 100% ये एफर्ट होना है कि वो सिचुएशन को मेंटेन रखें, केसेस को बढ़ने ना दें. आप सब लोगों की नॉलेज में है कि जो रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का जो ये क्राइटेरिया है ये एक रोलिंग क्राइटेरिया है और अगर इन जगह पर भी केसेस आए तो उनको रेड जोन और कंटेनमेंट जोन का पार्ट बनाया जा सकता है. जो कंटेनमेंट जोन्स हैं वहां पर स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेजर जो हम इंप्लीमेंट करेंगे उनके द्वारा हम एक्सपेक्ट करते हैं कि सबके कॉपरेशन से नॉर्मल से रिस्टोर की जा सकती है. रिलैक्सेशन एरिया जैसे मैंने पहले भी आपको बताया है वहां पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के सभी एसओपीज का पालन करना चाहिए. इंश्योर करना चाहिए कि हम रिक्वायर्ड एसओपीज को फॉलोअप करें. साथ ही एक तरफ जब हम सोशल डिस्टेंसिंग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं
दूसरी तरफ हॉस्पिटल इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन पर भी हमारा उतना ही एफर्ट है, जिसके तहत अब देश में डेडिकेटेड हॉस्पिटल 755 बनाए जा चुके हैं, डेडिकेटेड हेल्थ केयर सेंटर 1389 बनाए जा चुके हैं, which takes to the total dedicated facilities where severe or critical patients can be treated to 2144. इसी संबंध में किए एफर्ट्स के तहत मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूंगा कि कैसे कर्नाटका में विक्टोरिया हॉस्पिटल को एक डेडिकेटेड हॉस्पिटल के रूप में कन्वर्ट किया गया है। कर्नाटक राज्य सरकार का विक्टोरिया हॉस्पिटल, जो बेंगलोर मेडिकल कॉलेज से एफिलेटेड है, दक्षिण भारत में उत्तम चिकित्सा के लिए जाना जाता है। यह अस्पताल 1901 में शुरू हुआ। यह अस्पताल उस वक्त के शाही घराने वाडियार परिवार की पहल थी, जब बेंगलुरु प्लेग जैसी महामारी से जूझ रहा था। यह अस्पताल उस वक्त लोगों की जान बचाने में कामयाब रहा और अब जैसे इतिहास खुद को दोहरा रहा हो। यह अस्पताल कोविड-19 के इलाज के लिए चिन्हित किया गया है। इस अस्पताल में विशेष इलाज के लिए अलग शाखाएं हैं और यहाँ का इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर कोविड-19 वार्ड में तब्दील कर दिया गया है। इस वार्ड में 500 से अधिक बेड्स अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस हैं। विक्टोरिया अस्पताल के कोरोना वॉरियर्स यहाँ की डीन डॉक्टर CR जयंती और उनकी टास्क फोर्स, जो दिन रात यहाँ कोरोना के खिलाफ मैदान संभाले हुए है। First and foremost, we formed a COVID task force team and set up various committees to look